इनको बताया गया। सिपाही विद्रोह वही 1857 का जो है विद्रोह था, इसमें यह बताया गया है। फिर देयर वॉज सून एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट, तो इसमें बताया गया है कि अनदर अकाउंट फ्रॉम दोज आर द मेमोयर होता है जो अपनी आत्मकथा टाइप की लिखते हैं, वो किसने लिखे, सूबेदार सीताराम पांडे ने। इनको ये जो है पांडे रिक्रूट हुए थे 1812 में सिपाही की तरह रिक्रूट हुए थे, मतलब भर्ती हुए थे पुलिस में, बंगाल नेटिव आर्मी में हुए थे। और इन्होंने 48 ईयर्स तक अंग्रेज़ों को सर्व किया है, 48 ईयर की इनकी सर्विस थी और रिटायर हो गए थे ये 1860 में। तो उन्होंने ब्रिटिश को हेल्प करी काफ़ी सारे रिबेलियन को सप्रेस करने में, लोगों के विद्रोह को सप्रेस करने में, दबाने में। बताओ हमारे देश के ही लोग अंग्रेज़ों की मदद करा करते थे। अंग्रेज़ी शासन इसीलिए तो चल गया क्योंकि हम उनके साथ कोऑपरेट कर रहे थे, हम उनका साथ दे रहे थे। तो इसमें यही बताया गया है कि अवध में किस तरीके से इन्होंने क्या क्या किया। नवाब अवध और किंग ऑफ दिल्ली वर सेंट ऑल ओवर इंडिया टू डिस्कवर द टेम्पर ऑफ द आर्मी। तो किस तरीके से लोगों का मन में बातें चल रही थी, वही सब इसमें बताया गया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस यही है। तो अब आगे हम लोगों को इसमें यही है कि म्यूटिनी शुरू क्यों हुई थी। म्यूटिनी का मतलब होता है विद्रोह। अगर जैसे कि आर्मी विद्रोह कर दे अपने शासन के खिलाफ या अपने ऑफिसर्स के खिलाफ, तो म्यूटिनी हो जाती है। तो म्यूटिनी हुई क्यों, देखिए मेन कॉज था ना कि जो बंदूक चलानी पड़ती थी पहले, उसके एनफील्ड राइफल हुआ करती थी, एक राइफल थी, उसके ऊपर की लेयर को मुंह से हटाना पड़ता था। और ऐसी अफवाह फैल गई थी, सच था या झूठ था भगवान ही जाने अब तो, कि उस पर पिग भी लगा हुआ है, पिग की खाल भी है और काऊ की खाल भी है। अब बताइए ज़रा, पिग जो है वो मुसलमान नहीं खा सकते और काऊ जो है वो हिंदू नहीं खा सकते। अब हिंदू और मुसलमानों ने कहा कि आप हमें ये मुंह से क्यों उतरवा रहे हो, इस पे तो सुअर की और गाय की खाल है, ये तो हमारा धर्म भ्रष्ट करने के बराबर है। ठीक हो गया। तो ये दिक्कत हो रही थी। म्यूटिनी क्या होता है, जब सोल्जर्स ग्रुप बना करके डिसोबे कर देते हैं अपने ऑफिसर्स को कि हम आपकी बात नहीं मान रहे, जाओ भाड़ में। म्यूटिनी बिकम्स अ पॉपुलर रिबेलियन। म्यूटिनी थी, उन्होंने जो कुछ सिपाही थे उन्होंने विद्रोह किया, मगर उनके साथ साथ और भी लोगों ने विद्रोह कर दिया। पॉपुलर रिबेलियन ये बन गया। दो स्ट्रगल बिटवीन द रूलर्स एंड द रूल्ड आर नॉट अनयूजुअल, समटाइम्स सच स्ट्रगल बिकम क्वाइट वाइड स्प्रेड। देखिए क्या है ना, इसमें जो विद्रोह है मतलब कि भाई जो राजा है, राजा के खिलाफ कुछ लोग उठ ही जाते हैं क्योंकि उनको उनकी नीतियाँ पसंद नहीं आ रही होती हैं। बट यहाँ पे क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेड ये हो गया था, सो दैट द पावर ऑफ द स्टेट ब्रेक्स डाउन। इतना वाइड स्प्रेड, इतना ज़्यादा फैल गया था, ऐसा लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार जो है सत्ता से गिर जाएगी। क्या हुआ, काफ़ी सारे लोग जो हैं वो बिलीव करने लगे थे कि उनका कॉमन एनिमी एक ही है। कौन है, अंग्रेजी सरकार या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी उनकी एनिमी है। और वो सारे के सारे अपने कॉमन एनिमी के खिलाफ एक ही समय पर उठ करके आ गए। इस तरीके की सिचुएशन डेवलप हुई। हैव टू ऑर्गेनाइज, कम्युनिकेट, टेक इनिशिएटिव एंड डिस्प्ले द कॉन्फिडेंस टू टर्न द सिचुएशन अराउंड। तो इस तरीके की सिचुएशन डेवलप करने के लिए सब लोगों का एक तरीके की भावना रखना, और ये भावना कि हम लोग हटा सकते हैं